आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। विजयपुर में हुआ भव्य प्रभात फेरी का आयोजन। ग्राम पंचायत विजयपुर में हरि बोल प्रभात फेरी एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वावधान में श्रावण मासी कथा एवं चातुर्मास के अंतर्गत धार्मिक नगरी विजयपुर में दिनांक 11 अगस्त 2024 रविवार को भव्य प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। सरपंच श्यामलाल शर्मा ने बताया कि प्रभात फेरी का आयोजन पावन सानिध्य कथा व्यास युवाचार्य श्री अभयदास जी महाराज के सानिध्य में रविवार सुबह 8:30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर गांव की विभिन्न मार्गों से होती हुई बैंड बाजे ढोल नगाड़ा व भजन कीर्तन के साथ धूमधाम से निकली। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हर हर महादेव श्री चारभुजानाथ की जय के जयकारे से पूरा गांव गूंज उठा। प्रभात फेरी के दौरान अभयदास जी महाराज का सभी ग्रामवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर फूल मालाओं और पुष्प वर्षा से स्वागत अभिनंदन किया और जगह जगह अल्पाहार व्यवस्थाएं की गई। इस अवसर पर 42 गांव की प्रभात फेरी संगठनों के सैकड़ों भक्तजनों ने इस भव्य प्रभात फेरी में भाग लिया। प्रभात फेरी के उपरांत श्री अभयदास जी महाराज का प्रवचन का आयोजन भी हुआ। पेश है यह खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। आप सभी नगरवासी बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ आप और हम सब ने मिलकर आज पूरे नगर में प्रभात फेरी का उत्सव मनाया। वैसे तो प्रभात फेरी का मतलब होता है सूर्योदय से पहले। आप लोगों की प्रभात फेरी थोड़ी विचित्र है। प्रभात फेरी निकाल के आए साहब। अब प्रभात फेरी कम हो गई, सूरज फेरी ज्यादा हो गई। सूरज भगवान निकल आते हैं और विजयपुर में तो आनंद हो रहा है। प्रभात फेरी, सूरज फेरी और इंद्र फेरी भी चल रही है। वैसे तो सभी अलग अलग गांवों से माताएं हमारी, समस्त जितने भी हरीश भक्तजन है, धर्मपरायण बंधुजन है, सभी लोगों ने अपने अपने नगर में प्रभात फेरी का उत्सव मना करके फिर यहाँ पर पहुंचे। कितने गांवों से आई? 40 गांव से आज प्रभात फेरी आई। एक बार जोरदार तालियां। वैसे चातुर्मास के दौरान कहीं पर प्रवास नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है, लेकिन हमने ऐसा नियम बना रखा है कि चातुर्मास जिस जिले में होता है उस जिले में जहां कहीं भी पहुंच सके पहुंचना चाहिए। वैसे तो संतों की बनाई हुई शाश्वत परंपरा के विरुद्ध है कि कोई साधु वाहन में बैठकर के चातुर्मास में एक स्थान से दूसरे स्थान जावे, लेकिन ये दृष्टता करने के पीछे मन में भाव इतना था कि 2024 का वर्ष चल रहा है, पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र सनातन धर्म के ऊपर फैलाए जा रहे हैं। जैसा अभी महाराज जी ने पहले बताया कि आज की स्थिति सनातन धर्म की और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं की। हिंदू जब कहता हूं तब एक भूभाग के कुछ सनातन धर्मियों का विषय आता है, और जब मैं सिर्फ सनातन धर्मी कहता हूं तो पूरे विश्व में जहां जहां भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं उन सब की बात करते हैं। ध्यान रखना, सनातन धर्म भी आज तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्रों में फंसा हुआ है, और ऐसे में मैंने भी संकल्प लिया कि 4 महीने अगर मेरी आयु का साधु एक स्थान पर बैठ जाए। अभी इस दास की आयु 24-25 वर्ष होने को आए, मुझे संन्यास लिए हुए। शरीर की आयु तो 29 वर्ष है, लेकिन संन्यास की आयु 25 वर्ष हुई है। और इस 25 वर्ष के यात्रा में
अगर मैं इतनी छोटी आयु में 4 महीने एक स्थान पर बैठ जाऊं तो मेरा व्यक्तिगत निज धर्म भी मुझे बार बार कहेगा कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे। जिन रक्त में रक्त बीज के रूप में जिनका आशीर्वाद बह रहा है, ऐसे पिताजी और हमारे उन पिताजी का परिवार श्रीनाथ जी से है, हमारी माता जी का परिवार आपके इसी मेवाड़ के स्वरूपगंज भिलवाड़ा के पास हमीरगढ़ का है। हमारी माता जी के पिताजी का परिवार, हमारी माता जी के ननियाल, ये सारे के सारे जो पक्ष हैं वो पहुना, राशमी, गंगापुर, इन्हीं गांवों से हम सभी लोग निकले हैं। लंबे समय से मेरे मन में ये भाव था कि मैंने संन्यास मारवाड़ में लिया, मारवाड़ में लंबे समय तक कार्य कर रहा हूं, और न सिर्फ मारवाड़ में, न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ भारत में, क्योंकि सबै भूमि गोपाल की का जो सिद्धांत है, इस सृष्टि पर जहां कहीं भी यदा कदा आप जा सकते हैं, जहां कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, बिना सीमाओं के भाव से, बिना क्षेत्र के भाव से, बिना परिस्थितियों के भाव से, जहां जाएं अगर आप गोविंद नाम का सुमिरन और भजन प्रचार प्रसार करते हैं तो वो सारी की सारी भूमि गोपाल की कहलाती है। इन्हीं भावों के साथ भारत के अलावा विश्व के कई देशों की यात्राएं, साल में 5 महीने से अधिक मेरा प्रवास विदेश में रहता है। लेकिन इतने वर्षों में पूरा विश्व घूमने पर भी, पूरे विश्व के हर कोने में जाने पर भी, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में 3-3 महीने तक धर्म रथ यात्रा निकालने के बाद भी मेरे मन में इतना हर्ष और उमंग नहीं उमड़ा जितना मेवाड़ भूमि में आने के बाद। और इसमें कोई प्रकार की लिपापोती नहीं है, ध्यान रखना, मेवाड़ी लिपापोती नहीं करते हैं। और मेरा खून भी वही कहता है कि मुझे आप लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं सच्ची बात और शाश्वत बात आज आप सभी भाई और माताओं से करने आया हूं कि मैं मेवाड़ भूमि पर जब से आया हूं, आज मुझे 21वां दिन है। 21 दिन पूर्ण हो गए मेवाड़ भूमि पर आए हुए, और इन 21 दिनों में आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं तखतगढ़ आश्रम से कहीं बाहर गया हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दूसरे आश्रम में आया हूं। ये भूमि मुझे इतना आशीर्वाद दे रही है, ये भूमि मुझे इतना प्रेम दे रही है। इस भूमि से ऐसा जुड़ाव और लगाव महसूस कर रहा हूं। हमारी कथा का चातुर्मास का कार्यक्रम इनानी परिवार करवा रहा है चित्तौड़गढ़ के, वो हमारे मुख्य यजमानों में से एक है। मैंने 2 दिन पहले ही पांडाल के बीच में हजारों संख्या में उन दोनों को खड़े करके कहा, अब स्वामी अभयदास मारवाड़ वापस जाना नहीं चाहता है। अब नहीं चाहता है तो क्या करना चाहिए? तो कि महाराज एक आश्रम यही बना दे। अब विजयपुर वाले खींच ले जाएंगे कि बस्सी वाले खींच ले जाएंगे, ये बात का विषय है। ये लोग आप आपस में प्रभात फेरियों का एक युद्ध कर लेते। जो बढ़िया प्रभात फेरी गाएगा महाराज उस गांव में जाके बैठ जाएगा। यही उद्देश्य है हमारा धर्म प्रचार प्रसार। ये मैं श्यामला शर्मा, ग्राम पंचायत विजयपुर। आज श्रावण मासी कथा के अंतर्गत आज अभयदास जी महाराज जो पूज्य गुरुदेव जो अभी चतुर्मास जो चित्तौड़ में कर रहे हैं, उनके द्वारा आज हरिबोल प्रभात फेरी का कार्यक्रम अपने नगर भ्रमण का विजयपुर गांव में रखा है। उसमें 41 गांवों की प्रभात फेरियां गांव में आई है और सभी नगर का भ्रमण किया है और आनंदमय ढोल नगाड़े के साथ, बैंड बाजा के साथ वो और बड़े उत्साह से पूरे नगर में भ्रमण किया है। और इससे हमारे हिंदू संस्कृति में भी गुरुदेव ने अच्छा जो प्रवचन दिया है, उसके लिए भी गुरुदेव को एवं उनके साथ जो पधारे सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एवं हमारी जो सभी गांवों से प्रभात फेरी यहाँ ग्राम विजयपुर में पधारी है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।